अबाउट मोल कंसेप्ट एंड मोल्स को निकालने के लिए हमने मोल्स की हमने रिलेशनशिप ली थी गिवन अमाउंट के साथ, नंबर ऑफ स्पेसिस के साथ और वॉल्यूम एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी कंडीशन के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया है उसके साथ हमने मोल की रिलेशनशिप ली थी। तो ये रिलेशनशिप थी हमारे पास। अन क्या है? मोल। अन है मोल और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर ये मास दिया हुआ मास है किसी कंपाउंड का, तो किसी कंपाउंड का अगर तुम्हें मास दिया गया है तो उसको मोलर मास से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो स्पीसीज के क्या आ जाएंगे, उस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज दी गई है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए गए, तो अगर तुम उसको अन्य यानी कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, किसी भी दिए हुए नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर तुम्हें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया गया है लीटर में एसटीपी कंडीशन के ऊपर, किसी भी गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया गया है एसटीपी कंडीशन के ऊपर, और अगर तुम्हें उसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो तुम इसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज को हमने वाई मैप से समझा है। ये क्या है? वाई मैप है। ये यहाँ पर है हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है अन। नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे पास है नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह जो दिए गए हैं उसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से। अगर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्पीसीज दी गई है और उससे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज से क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल। तो क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। गिवन स्पीसीज को अगर तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड का मास दिया गया है W, किसी भी कंपाउंड का तुम्हें मास दिया गया है W ग्राम, और अगर तुम्हें उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो तुम क्या करोगे, उसको गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे। डिवाइड कर दोगे किससे? मोलर मास से। अगर तुम्हें अमाउंट दी गई है किसी भी सब्सटेंस ग्राम में और अगर तुम मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर तुम्हें रिवर्स करना है, रिवर्स क्या करना है, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और तुम्हें क्या निकालना है? सब्सटेंस का मास निकालना है। मोल दिए गए हैं, मास निकालना है। मोल दिए गए मास निकालना है तो तुम क्या कर दोगे? मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब्सटेंस की अमाउंट आ जाएगी। क्या करना है हमें? मोल दिए गए हैं और हमें गिवन मास निकालना है, ये निकालना है, तो क्या करोगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्पीसीज निकालनी है, मोल दिए गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के जैसे तुम्हें मोल दे दिए, उसके मॉलिक्यूल तुमसे पूछ लिए गए, तो मोल को अगर तुम Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल को Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ स्पीसीज आ जाएंगी। अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें मोल दिए गए हैं और ये निकालना आ गया तुम्हारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो तुम क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर तुम्हें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया गया है लीटर में एसटीपी कंडीशन के ऊपर, एसटीपी कंडीशन के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम लीटर में तुम्हें दिया गया है और उससे अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो तुम जो वॉल्यूम दिया गया है लीटर में उसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे। 22.4 से डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम दिया गया था लीटर में एसटीपी कंडीशन के ऊपर, 22.4 से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो उस गैस के क्या जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें रिवर्स करना है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, गैस का वॉल्यूम निकालना है लीटर में एसटीपी कंडीशन के ऊपर, तो तुम क्या करोगे? 22 नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से। नंबर ऑफ मोल को 22.4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो गैस का वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में एसटीपी कंडीशन के ऊपर। क्या क्या था? मोल दिए गए थे और निकालना क्या था? वॉल्यूम निकालना था एसटीपी कंडीशन, तो मल्टीप्लाई कर दोगे मोल को 22.4 से। तो ये हमारे पास क्या है? सारे इंटर कन्वर्जन है, हर टर्म्स को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, सबका इंटर कन्वर्जन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या लिया गया है? A cylinder contain 12.044 into 24 molecules of ozone gas at STP। हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर ओजोन गैस एसटीपी कंडीशन के ऊपर भरी हुई है और ओजोन गैस के मॉलिक्यूल बताए गए हैं हमें। ओजोन गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं? 12.044 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है। आगे बोल रहा है
इफ 96 ग्राम ऑफ गैस इज रिमूव्ड, अगर इसमें से 96 ग्राम गैस को निकाल लिया गया, देन कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट रिमेनिंग मोल्स, मोल्स कितने बच गए गैस के, रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने बच गए, रिमेनिंग मास, जो गैस बची हुई है उसका मास, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस एट एसटीपी, जो गैस बची हुई है उसका एसटीपी कंडीशन के ऊपर वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये क्या काम करेंगे, ये जो है गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इससे हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कि हम ये देखना चाहते हैं कि सिलेंडर के अंदर गैस के मोल कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो ये रहा फॉर्मूला। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो अगर तुम n से उसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं 12.044 इंटू 10⁻24 और n से डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो गैस के जो मोल है वो कितने आ गए तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 20 मोल। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर स्टार्टिंग में जो गैस के मोल लिए गए थे वो कितने लिए गए थे 20। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कितने मोल निकाल लिए। इसने कहा कि 96 ग्राम गैस इज रिमूव्ड, 96 ग्राम गैस निकाल ली गई है। तो मोल देखते हैं कितने मोल निकाल लिए, मोल जो रिमूव हुए वो। अब मोल कैसे निकालती हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 96 ग्राम, 96 ग्राम मास निकाला गया है। और ओजोन का मोलर मास ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जोड़ना है 16 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा 48। तो गिवन मास को हम क्या कर देंगे, मोलर मास 48 से डिवाइड कर देंगे तो मोल कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2। यानी कि मोल जो निकाले गए हैं वो कितने आ गए 2। स्टार्टिंग में मोल थे 20 और निकाल लिए कितने 2। तो रिमेनिंग मोल, अब सबसे पहले ये कह रहा है कि रिमेनिंग मोल कितने बच गए। तो रिमेनिंग मोल कितने आ गए 20 - 2 = 18 मोल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 18 मोल्स रिमेन रह गए। मोल्स रिमेन कितने 18 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स आ गए 18। अब मोल आ गए 18 तो अब हम क्या कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अब इसने अगला पार्ट हमसे पूछा है रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने हैं, यानी कि इसने हमसे ये पूछा है कि गैस के कितने मॉलिक्यूल रह गए। तो अन निकालना है हमें, और मोल कितने रहे हुए हैं 18 मोल रहे हुए हैं। तो 18 मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, अन इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 इंटू अन्य। तो 18 अन्य मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिमेनिंग रह गए 18, यानी कि 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग रह गए। ये सेकंड पार्ट हमारे पास। उसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट कह रहा रिमेनिंग मास। अब रिमेनिंग मास निकालना है हमें, रिमेनिंग मास यानी कि ये निकालना है हमें, मास कितना रह गया। तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू मोलर मास, और मोलर मास ओजोन गैस का कितना है 48, तो इतना मास रिमेन रह गया। उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग वॉल्यूम, जो गैस बची हुई है उसका वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर। अब ये हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, लीटर में निकाल लेंगे। तो वो जो जितने मोल बचे हुए, मोल कितने बचे हुए हैं 18, तो उसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। तो 18 इंटू 22.4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास था मोल के अंदर इंटर कन्वर्जन। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि आजकल 1 मोल को एक स्टैंडर्ड एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। 1 मोल को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि तुम्हें दे दिया गया 1 ग्राम एटम, या फिर तुम्हें दे दिया गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ग्राम और एटम के बीच में अगर इस तरह से डैश लगा के तुम्हें दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा 1 मोल एटम,
इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल एटम होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, 1 मोल मोलिक्यूल। इसका क्या मतलब होगा, 1 मोल आयन, यानी कि ग्राम और बीच में डैश लगा के एटम या मोलिक्यूल, जो मतलब इसी तरह से ये वही स्पीसीज होगी, 1 मोल होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1 ग्राम 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव। तुम्हें क्या दिया गया, 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव। तो इसमें पूछ लिया गया कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मोस ऑफ N3 नेगेटिव आयंस। N3 नेगेटिव आयन के नंबर ऑफ मोस निकालो। अब तुम्हें 1 ग्राम आयन ऑफ N3 दिया गया, इसका क्या मतलब है, 1 मोल। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारे पास सीधा सा। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1 मोल N3 नेगेटिव आयन होंगे ये, 1 मोल N3 नेगेटिव आयंस। सेकंड पार्ट अगर तुमसे पूछ लिया जाए मास ऑफ N3 नेगेटिव आयंस, तो मास कैसे निकालोगे, 1 मोल आयन का मास, तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 14 और 14 ग्राम होता है। तो जो अगर एटॉमिक मास के पीछे ग्राम लगा दोगे, ग्राम एटॉमिक मास, वो 1 मोल का मास होता है ना। और तुम्हारे पास ये आयन कितने, 1 मोल, तो मास कितना आ गया, 14 ग्राम। अगर तुम्हें पूछ ले थर्ड पार्ट इसी में, नंबर ऑफ टोटल चार्ज इन कूलम, ये जो तुम्हारे पास 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव आयन है, इनके ऊपर कूलम में टोटल चार्ज निकालना है। अब तुम्हें पता है कि आयंस कितने हैं, 1 मोल आयन है, यानी कि अन्य नंबर ऑफ आयंस है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन। 1 मोल आयन का मतलब अन्य एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन, यानी कि 6.022 × 10⁻23 आयंस है ना तुम्हारे पास। और एक आयन के ऊपर चार्ज कितना है, N3 नेगेटिव आयन, तो 3 नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1.602 × 10⁻19 कूलम होती है। जो -1 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वास्तव में वो -1 तो रिलेटिव है, वास्तव में जो एग्जैक्ट चार्ज है वो -1.602 × 10⁻19 कूलम है। एक नेगेटिव चार्ज -1.602 × 10⁻19 कूलम के इक्वल है, तो 3 नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ N3 नेगेटिव, 3 × 1.602 × 10⁻19 कूलम। ये तो एक आयन के ऊपर चार्ज है 3। लेकिन तुम्हारे पास आयंस कितने दिए हुए हैं, अन्य आयंस दिए हुए हैं, तो तुम क्या करोगे, इस चार्ज को टोटल अन्य नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इतना कूलम चार्ज हो जाएगा। इसी में अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया जाए तुमसे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 ग्राम आयंस ऑफ N3 नेगेटिव आयन के पास, एक आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N3 नेगेटिव आयन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका मतलब इसके पास पहले नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे, और 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक आयन के पास कितने हो गए, 10। एक आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। लेकिन तुम्हारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो तो 1 मोल है ना, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 × Na, यानी कि 10 × 6.022 × 10⁻23। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, 6.022 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो ये हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। कल मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट सेंड करूंगी, वो आपको सोल्व करने हैं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंडिविजुअली मेरे से डिस्कस करें।